अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम हमने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो ये हमें पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, इसमें सभी पार्ट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये गिवन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में आ जाए, यानी कि इसकी पावर 3 2 ये नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये होल नंबर है। यहाँ भी x है लेकिन इसको हम 0 कंसीडर करते हैं, x की पावर 0 1 होता है लेकिन लिखते नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है। तो जो भी पॉलिनोमियल देंगे उसको p ऑफ x सेलेक्ट कर देना है आपने। ये p ऑफ x हो गया और इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। उसके बाद हमने जो फैक्टर था उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है। तो 0 लेंगे तो ये 1 आएगा। मान लें यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, x - 5 = 0, तब हम x = 5 कर लेते हैं। जो आता है उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो p ऑफ 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे। 1 का क्यूब प्लस 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 माइनस जहाँ x है वहाँ 1 लगेगा, वहाँ 1 लगेगा। जो इक्वल टू 0 करके जो आएगा उसी को पुट कर देना है बस। तो p ऑफ 1 आ रहा है 1 का क्यूब 1 प्लस 6 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 8 1 का 8 आएगा माइनस 11। तो p ऑफ 1 निकल के आएगा 1 + 6 + 8 - 11। तो ये निकल के आ रहा है जी। ये जो आ रहा है ये रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें पूछा भी था रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो जब हम पुट करेंगे इसमें x की जगह पे तो वो हमें रिमाइंडर देगा। 6 और 1 7 8 - 11 7 और 8 कितना बनता है जी? 15 माइनस 11 तो कितना आएगा अभी 4। 4। ये 4 जो आया ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर है। ये कैसे रिमाइंडर है? आप 7 क्लास में 6 क्लास में करते थे, लंबा से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे, याद है? किस तरह डिवाइड करते थे हम? यहाँ पे x का क्यूब प्लस 6 ये तरीका मुश्किल है सर। हाँ ये मुश्किल है। इस तरह करके आप आखिर में जो बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। हमने जहाँ डायरेक्ट नीचे रिमाइंडर लिख दिया। कैसे? इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर, उसे 4 आंसर आया सर। 4 आंसर आएगा, रिमाइंडर आया। लेकिन शुरू में आसान देते हैं मैंने आगे। आज जिस तरह क्वेश्चन क्यों कह रहे अब इसमें मिड टर्म ब्रेक कर वो नीचे वालों में करना है, अभी शुरू है। इसमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है। लेकिन नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वहाँ मिड टर्म भी ब्रेक होती है, डिवाइड भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो वहाँ जाके करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ रिमाइंडर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए अब इसका एक और पार्ट हमें किस तरह पता चले कि इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी है? जब डिवाइड करेंगे तो एक हमारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इसे बोलते हैं ना, इस गंजे के ऊपर इधर इसको सर के ऊपर लिखते हैं ना, वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, ये क्वेश्चन होता है जो आंसर आता है, हम यहाँ पे लिख के लाते हैं। ये बाहर होता है, ये डिवाइडर होता है, अंदर जो होता है वो डिवाइडर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन की मिड टर्म ब्रेक करनी है, वो आगे चल के हम सीखेंगे। तो चलिए अभी के लिए क्वेश्चन नंबर में 2 और 3 करने जा रहा हूँ, वो भी ईजी है। बल्कि 3 कर देता हूँ, 2 खुद कर लेना। क्वेश्चन 3 है 3x का क्यूब प्लस x माइनस 200 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? x - 4 से। तो पहला काम क्या करना है? 0 के इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल ले लेना है। तो दिस शुड बी इक्वल टू p ऑफ x 3x का क्यूब प्लस x माइनस 200 होने जा रहा है। इसको 0 के इक्वल ले लेना है, यानी कि x - 4 = 0। x के इक्वल आ जाएगा +4। तो p ऑफ 4 = ये देखिए सर, ये माइनस को प्लस में बदल देते हैं। यस, अगर यहाँ +4 होता है तो -4 हम डाल देते हैं, तो +4 हो जाएगा यहाँ पे -200। जो बच के आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। 4 का क्यूब 64, पीछे कर रहे हैं 64 लिख देंगे, +4 - 200। p ऑफ 4 निकल के आ रहा है 3 6 3 4 फिर 1 कैरी, 3 6 18 18 और 1 19 + 4 - 200 p ऑफ 4 196 4 बचेगा। 4 बचेगा। तो रिमाइंडर इसका भी 4 आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। अगर किसी का रिमाइंडर नहीं आता तो उसका क्या मतलब होता है?
उसका मतलब ये होता है कि ये जो है, ये जो फैक्टर है, ये इसका, ये जो फैक्टर दिया होता है वो इसका ओरिजिनल फैक्टर है। ये मतलब किसी फैक्टर को 0 के इक्वल लेके पॉलिनोमियल में पुट कर देने से अगर यहाँ आंसर 0 आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये जो है आपने फैक्टर लिया था ये इसका ओरिजिनल फैक्टर है। अब ये ओरिजिनल नहीं है, ये नकली है, ये नकली माल है। यस जब नकली माल होगा नीचे रिमाइंडर बचेगा, असली माल होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह समझो यार, जिस तरह याद रखें बस। फैक्टर जो है ओरिजिनल फैक्टर होगा तो वो 0 देगा, अगर नहीं होगा तो वो रिमाइंडर देगा। ठीक है, इसी बात ये वाले क्वेश्चन ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, समाप्त करें होते हैं। या फिर उन चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बच्चों। बाय बाय।